हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल GK9 मैथ में। आ जाइए हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। ये क्लास 10वीं के लिए फाइनल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है ना। और 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इसमें स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ये 2012 में एनुअल में पूछा हुआ है, 2017 कार्पोमेंटल में पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी, मिट्टी जो होता है लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसमें। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है, ठीक है ना। ये 2018 से यानी कार्पामेंटल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा प्लस 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस प्लस में होगा। उसके बाद से यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन का आ जा रहा है आपसे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ये 2016-2021 एनुअल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। देखिए ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2 होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा साइन आई बट्टा साइन आर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा साइन आई बट्टा साइन आर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना। एक उत्तल लेंस होता है तो 6 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। 7 नंबर का जो आंसर होगा अवतल दर्पण। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा, ठीक है ना। तो 8 नंबर का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा कम होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो 9 नंबर का जो आंसर होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, ठीक है ना, उत्तल लेंस। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस इसमें चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 प्रकाश तरंग का उदाहरण है, ठीक है ना। प्रकाश तरंग का उदाहरण है तो 10 नंबर का आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन दिया है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, ठीक है ना। तो 11 नंबर का जो आंसर होगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखते हैं अवतल दर्पण, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है इसको देख लेते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, ठीक है ना। तो 12 नंबर का जो आंसर होगा अवतल लेंस जो होता है अपसारी लेंस कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोक्ता को मापने की ज़रूरत है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इसको ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी यानी दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे ध्यान दीजिए। कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो 14 नंबर का जो आंसर होगा गोलीय दर्पण द्वारक, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा गोलीय दर्पण द्वारक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पे ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या
फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो 15 नंबर का आंसर जो होगा प्लस क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, यानी वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए आधा कर देते हैं, यानी 32 दिया है तो 32/2 लिखेंगे, भाग देंगे तो कितना होगा 16, ठीक है ना। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है उत्तल दर्पण कहा जा रहा है, तो उत्तल दर्पण प्लस में होता है, तो ये हो जाएगा इसका प्लस 16 सेंटीमीटर आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है ना। तो 16 नंबर का जो आंसर होगा मात्रक विहीन होता है, ठीक है ना। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। ये 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो 17 नंबर का आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन ए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे देखिए, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है इसमें कि लेंस में कितने फोकस होते हैं, लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, लेंस के क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, ये 2020 एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायऑप्टर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है यहाँ पे कि प्रकाश गमन करता है, ये 2020 एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 21 नंबर का जो आंसर होगा सीधी रेखा में गमन करता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे देखिए, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, ठीक है ना। तो 22 नंबर का जो आंसर होगा काल्पनिक होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, ये 2020 एनुअल में पूछा गया, 2021 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा में पूछा गया, ठीक है ना। तो दर्पण सूत्र प्लस में होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक है ना, 1/f। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी ऑप्शन ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से चलते हैं, अगर आपसे दर्पण सूत्र पूछा जाए तो दर्पण सूत्र माइनस में होता है 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है 1/f। ये लेंस सूत्र होता है, लेंस सूत्र होता है, दर्पण सूत्र प्लस में होता है, लेंस सूत्र माइनस में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है, ठीक है ना। तो 25 नंबर का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा या तो समतल या तो उत्तल होता है, ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, ये 2020 एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 26 नंबर का आंसर जो होगा निर्वात में होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने, ये 2021 एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 27 नंबर का जो आंसर होगा वक्रता केंद्र होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ठीक है ना, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो 28 नंबर का जो आंसर होगा सीधी एवं हासित होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, कह रहा है इसमें एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे 29 नंबर का जो आंसर होगा आपका यानी प्लस में है तो उत्तल होगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्तल दर्पण के रूप में होगा, प्लस यहाँ पे 20 दिया है इसलिए ये उत्तल होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, ये 2021 में पूछा हुआ
क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये आपका अपवर्तन हो जाता है, अपवर्तन के कारण ही तालाब का जल गहरा दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये आपका 30 गो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। वीडियो में अंत तक अगर आप बने होंगे तो पूरा समझ गए होंगे। और ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फिजिक्स का, ठीक है ना। तो चलिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।